अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। की ओर चलेंगे 43। पूज्य स्वामी उस महान श्लोक में क्या कहना चाहते हैं? यो यत्र निवसन्नास्ते, यो यत्र निवासन्नास्ते, सा तत्र कोरते रतिम, यो यत्र रमते तस्माद् अन्यत्र सा न गच्छति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यो यत्र निवसन्नास्ति तसा तत्र कोरते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। और ये बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहता है, अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता है। आप विचार करके रखना, आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि व्यर्थ में मेहनत करो, क्योंकि जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं रहना चाहता है, दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है, पहुँचना भी नहीं चाहता है, समझना भी नहीं चाहता है कि जहाँ हम हैं वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ हमें जाना है वहाँ अनंत अनंत सुख है। ख्याल करो, हम जहाँ हैं वहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमसे वो संसार का छूटता ही नहीं है। हम उन संसार के क्रियाकलापों में ऐसे जकड़े पड़े हैं, संसार के लोगों के बीच ऐसे हमने अपने आप को स्थापित कर रखा है कि दूसरी जगह जाने में डर लगता है, दूसरी जगह जाने में भय प्रतीत होता है। वहां ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा? ख्याल करो। कहीं और की बात तो छोड़ो, अगर यहीं पर आप अपने स्थान पर बैठे हो और थोड़ा सा कोई कहे कि खिसक जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है। आप विचार करके रखना, जहां बैठे हो वहीं से कहा जाए थोड़ा खिसको तो। और एक तो और आश्चर्य की बात है, हम तो सुनते थे पहले कि बसों में होता था, ट्रेन में होता था कि लोग अपना रुमाल रख देते, भाई ये सीट मेरी पक्की, यहाँ अपना बैग रख देते, ये सीट मेरी पक्की। तो जब हमारा यहीं पर स्थान फाइनल कर लिया है और वहाँ पर कोई आके बैठ जाए तो हमारे मन में होता है मेरा रुमाल, मेरी बैग रखा था और इसने मेरे बैग को हटा के खुद को बैठ गया। कैसे होगा? सामान्य सी चीज़ों में आपको यहाँ दिक्कत हो रही है। और आचार्य तो यहाँ इतना कह रहे हैं कि जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ पर ही तुम्हें सुख होने लगा। वो देखो कैसा कैसा कि वहाँ तक पहुँच के जगह दी। शुरू में यहाँ बैठती थी, यहाँ बैठते 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 आप विचार करना, ट्रेनों में क्या होता है, जब बहुत भीड़ भाड़ हो तो आदमी केवल थोड़ी सी जगह मांगता, मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह दे दो। और थोड़ी जगह में मालूम पड़ा जो पहले से बैठा था वो साइड। कोरोना में लोगों ने नया तरीका अपनाया था, गाड़ी में सीट में बैठने के लिए नया तरीका अपनाया था। क्या? जैसे ही कोई गाड़ी में घुसा और सीट पे जगह नहीं है, वो थोड़ी जोर से खांसता था, सीट अपने आप खाली हो जाती थी। कहते भागो इसको कोरोना हो गया। उसके पास आसपास कोई बैठने को तैयार नहीं। नया तरीका था, कोरोना में बिल्कुल ही नए तरीके में सीट खाली कराते थे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम जहाँ रम रहे हैं वहीं पर हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है उसका हमें विचार करना चाहिए। हम जब तक बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं तब तक हमें बाहर की दुनिया ही अच्छी लगेगी, अंदर की दुनिया अच्छी लगने वाली नहीं है। और जिसको एक बार अंदर की दुनिया अच्छी लग गई ना, जिसको एक बार अंदर में आनंद आ गया ना, जिसको एक बार अपने अंदर की उपलब्धि हो गई, शुद्धोपयोग की उपलब्धि हो गई, तो वो शुभोपयोग में जाने को भी तैयार नहीं होगा।
वो बाहर जाने के लिए तैयार होगा नहीं, जाना पड़े मजबूरी में तो बात अलग है। एक बात का ख्याल करके रखना, जिसने अच्छी चीजों को पा लिया है उसे बुरी चीज के लिए कहना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाती है। हीरे की खदान में कोई चला जाए तो कोयले की खदान की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती है। आप विचार करके रखना, हीरे की खदान जिसने देख ली हो वो कोयले में क्यों माथा लगाएगा, और तो और जिसने अमृत चख लिया हो वो क्यों लवण समुद्र के जल को पीने का प्रयास करेगा, जिसने क्षीर सागर के जल को पी लिया है। और तो और आप विचार करके रखना, जिसने अपने जीवन में BMW की सवारी कर ली हो वो मारुति में क्यों बैठेगा। वो ही सोचता है कि वहां तक पहुंचे नहीं है तो चलो छोटी मोटी को निपटा हो। आप विचार करके रखना, जो समुद्र में तैरना सीख जाता है वो स्विमिंग पूल में डरता नहीं है। उसे मालूम है जब हम समुद्र तैर के पार कर सकते हैं तो स्विमिंग पूल क्या होता है। तो जिसने आत्मा का रसास्वादन कर लिया, जो अपने आत्मा में रमण कर लिया, जिसने अपने आत्मा की वस्तु देख ली, जिसने अंदर के भाव को देख लिया, जिसने जीवन की सत्यता समझ ली, वो जीवन में संसार में उलझेगा नहीं। और आप रोज जीवन की संसार की सत्यता को समझते हो। जब तक आप परिवार के अनुकूल बात करते हो, परिवार के लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। देखो, हम वो शुद्धोपयोग से पहले आपको शुभोपयोग से परिचय करा दें। जब तक परिवार के लोग आपका कहना मानते हैं तब तक परिवार आपको अपना लगता है, लेकिन जैसे ही परिवार के लोगों ने कहना मानना बंद कर दिया, वैसे ही लगता है कि हम कहाँ आ गए। तो हमें कब तक परिवार का सहारा है, जब तक हम उनकी बात मानते रहें। संसार में, व्यापार में भी हमें कब तक अच्छा लगता है, जब तक नुकसान ना हो, फायदा होता रहे, लगता है कि वास्तव में हमें अच्छा हमारा जीवन चल रहा है। और एक बार नुकसान हो जाए, एक बार आपको बड़ा घाटा लग जाए तो लगता है कि अब मेरा जीना मरना खत्म। चलो बाहर की बातें तो छोड़ो, हमारी ललिता बहन है यहाँ पर, उनका मोबाइल चला गया। आप विचार करके रखना, उनका मोबाइल गया और तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे भाव हो रहे थे मेरी समाधि मरण हो जाए। क्यों? मोबाइल का दर्द नहीं था उनका, उनके अंदर उसमें इतना उन्होंने जो पढ़ा है लिखा है वो सब कुछ के अंदर था, और वो चला जाएगा तो क्या होगा। तो विचार करना, बाहर की वस्तुएं तो कब हमें क्या परिणाम ले आए कोई भरोसा नहीं है। और एक बार हमें अंदर का ज्ञान हो जाए ना, तो बाहर की वस्तुएं हमें प्रभावित कर ही नहीं सकती है। कितना भी कुछ भी हो जाए, बाहर तो संसार में दुख ही दुख है। हम जितना भी सोचेंगे उतना हमें दुख मिलता चला जाता है, क्योंकि सुख है ही नहीं। और आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जहाँ हो वहाँ से निकलने का प्रयास करो, लेकिन हमारा मोह निकलने नहीं देता है, हमारा मोह छूटने नहीं देता है, हमारा मोह वहाँ से बचने नहीं देता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने शुद्धोपयोग में चले गए हो तो पंचेंद्रिय के विषय में आपको रुचिकर नहीं लगेंगे, करना पड़ेगा मजबूरी में। अगर शुद्ध उपयोग में आप अंदर में पहुंच गए हैं, आपने अंदर की उपलब्धियों को जान लिया है, आपने अपने आप को समझ लिया है, तो बाहर किसी से समझने का प्रयास ही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें सबकी हकीकत मालूम है, तुम्हें सबके व्यवहार गुण मालूम हैं, तो तुम उनसे क्या ज़्यादा ले पाओगे। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही समझने का प्रयास करें। आज की गाथा बहुत सुंदर है और वो गाथा हमसे इतना ही कहने का प्रयास कर रही है कि तुम अपने आप को कहाँ रमाओ, तुम अपने आप को कहाँ स्थापित करो, तुम अपने आप को कहाँ ले जाने का प्रयास करो, क्योंकि जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारी रुचि पैदा हो जाएगी और फिर वो स्थान छूटेगा नहीं। छोड़ना भी चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। एक उदाहरण बहुत सुंदर सा हमारे आचार्यगण कहते हैं, एक राजा अरविंद थे, वो एक संत के दर्शन करने के लिए गए। संत के दर्शन करने के लिए गए, संत से उन्होंने कहा कि भगवान आप तो बड़े तत्वज्ञानी हैं
और आपको सब कुछ दिखता है, आप मेरी उम्र के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा तुम्हारे लक्षणों से दिख रहा है कि तुम्हारे 3 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हट्टा कट्टा व्यक्ति, सब कुछ उसके पास, सम्राट, और वो कहे 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तो हम विश्वास नहीं कर सकते। ख्याल करना, संत अन्यथावादी नहीं होते हैं। संत जो बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। उनकी बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। और संत बोलकर उसको बार बार दोहराते भी नहीं हैं। एक बार बोल दिया, उसके बाद अभी पीछे की गाथा में आपने पढ़ा था, सुना था कि भूल भी जाते हैं। भूल नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार टोंटते नहीं हैं। समझदार व्यक्ति एक बार में नहीं समझ जाता है। विचार करना। अरविंद राजा ने जब पूछा कि आपकी बात पे मैं विश्वास कैसे करूं कि मैं 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उन्होंने कहा आप जब वापस जाओगे तो चौराहे पर एक काले रंग का कुत्ता आपको मिलेगा। काले रंग का कुत्ता मिलेगा जो बहुत परेशान है, शरीर में से कीड़े निकल रहे हैं। वो कुत्ते को देख लेना, अगर वो मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारी मृत्यु 3 दिन में निश्चित ही है। और आप भी कहते हो ना, कहीं नगर में गली में कुत्ता रोने लग जाए तो आज कौन जाने वाला है, क्योंकि कुत्ते को यमराज दिखते हैं, है ना। रात में कुत्ते रोए हैं ना तो समझना, लोग कहते हैं ऐसा कि कुत्ते को रात को यमराज दिखते हैं। और जिस गली में, जिस घर में या जिस मोहल्ले में कुत्ता रो तो कोई ना कोई जाएगा। तो कुत्ता बड़ा नगर का कुत्ता था, रो रहा था, कीड़े थे, मकोड़े थे। तो आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा अगर वो कीड़ा कुत्ता मिल जाए तो समझना तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है। और जैसे ही सम्राट लौटने लगा, सम्राट गया तो खुशी खुशी के साथ था, लेकिन जब सम्राट लौटने लगा तो सम्राट को लौटते समय वो कुत्ता दिख गया। अब तो सम्राट ने कहा कि मरना तो निश्चित हो गया, मृत्यु तो निश्चित है, मरूंगा तो मैं जरूर, लेकिन अब क्या करा जाए। आप विचार करके रखना, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है, जाना तो तुम्हें निश्चित ही है, ये सब किसी को मालूम है। लेकिन आदमी इतना धोखा। एक आदमी की दोस्ती हो गई यमराज से, दोस्ती तो कर ली उसने, यमराज से दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा देखो हमारी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है, लेकिन एक चीज है कि अगर दोस्ती पक्की है तो आप हमें मरने की सूचना पहले दे देना कि हम तुम्हें कब लेने आ रहे हैं। यमराज ने कहा ठीक है। वैसे तो यमराज सूचना देते नहीं है, लेकिन यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा और सूचना दे दूंगा, तुम तैयार रहना। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। यमराज ने सूचना एक दे दी उसे, वो नहीं संभलता, सावधानी नहीं रखी उसने। यमराज ने दूसरी सूचना फिर दी कि भाई तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें लेने वाला हूं। फिर भी सावधान नहीं हुआ। यमराज ने तीसरी सूचना दी, फिर भी सावधान नहीं हुआ। चौथी सूचना दी, फिर भी सावधान नहीं। 5वीं सूचना दी, फिर सावधान नहीं हुआ तो यमराज आ ही गया। यमराज ने कहा चलो। उन्होंने कहा ये तो भाई धोखा है हमारे साथ, हमारी तुम्हारी दोस्ती थी और तुमने कहा था कि मैं सूचना दूंगा आने की, और तुमने एक भी सूचना नहीं दी और तुम आ गए लेने। ऐसे कैसे काम चलेगा। यमराज ने कहा मैंने एक नहीं 5 बार सूचना दी, लेकिन तुम सावधान ही नहीं हुए, तुमने संभाला ही नहीं अपने आप को। नहीं संभाला तो अब तो चलना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने पूछा कब सूचना दी आपने? कभी बताया ही नहीं, ना सपने में बताया कि मैं लेने आ रहा हूं, ना हकीकत में बताया। यमराज ने कहा मैंने पहली सूचना दी थी, बाल सफेद किए थे तुम्हारे ना, ये पहली सूचना थी। अब बेटा मैं लेने आ रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम इतने बेईमान निकले तो न खिजाब लगा लिया। तो आप विचार करके देखना, तुम खिजाब लगा के किसको धोखा दे रहे? यमराज को। यमराज को धोखा दे ही नहीं सकते। पहली सूचना दी थी यमराज ने, बाल सफेद किए थे, तुम नहीं समझे। दूसरी सूचना दी थी दांत तुम्हारे तुड़वाए, कमजोर हो गए, निकलवा दिए, तुमने नई बत्ती सी लगा ली। किसको तुम धोखा दे रहे थे? यमराज को। यमराज ने कहा मुझे तो मालूम था ये नकली बत्ती सी लगी है, लेकिन तुमने फिर भी नहीं माने। तीसरी सूचना दी थी आंखों से कम दिखवाया था,
कि अब बेटा ज़्यादा मत देखो, क्योंकि कभी भी तुम्हें हम लेने आ सकते हैं। संसार ही देखते रहोगे तो अपने आप को कब देखोगे। तुम नहीं माने, तुमने लेंस लगवा लिए अंदर, भले ही लगे नहीं लेकिन लगवा दिए, फिर भी फिट कर लिए। तीसरी सूचना दी थी। चौथी सूचना दी थी कि कान से कम सुनाई देगा। अब भी संसार की सुनते रहोगे तो अपनी कब सुनोगे। लेकिन तुमने मानी नहीं, तुमने मशीन लगवा ली। चलो, हमने कहा 4 सूचना के बाद भी नहीं समझा, तो 5वीं सूचना मैंने दी थी कि अब पेट में ज़्यादा भोजन पचेगा नहीं, गरिष्ठ मत खाना, हल्का फुल्का खाना। लेकिन तुम इतने बेईमान, एक हाजमोला की गोली खाते हो फिर भोजन कर जाते हो। तुम्हें अचत नहीं, पचत नहीं, और थाली में आए तो बचत नहीं, फिर कैसे होगा। ख्याल करके रखना, तुमने मेरी एक भी सूचना नहीं मानी, अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। और वास्तव में उस आदमी को जाना पड़ गया। ये सूचना आपको भी मिल रही है, लेकिन आप लोग अपने सूचनाओं को समझते नहीं हो। इस जीवन में कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जहां रहते हो वो जगह छूटती नहीं है। ख्याल करके रखो, जिस घर में रहने का प्रयास कर रहे हो वो घर छूटता नहीं है, कितना भी कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, मंदिर में आते हो, साधु के पास आते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। घर में जाते हो, व्यापार बिजनेस जाते हो तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना। तो विचार करके रखना, जो अच्छा लगता है वहां ज्यादा रहना चाहिए कि नहीं। पूरे जीवन ना रह पाओ तो कम से कम 10 दिन शिविर में ही रहना। आप इतना ही ख्याल करना, 10 दिन तो अच्छे अच्छे में रहने का प्रयास करो। साधु संतों में 10 दिन के लिए तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप विचार करके रखना, जब मंदिर आते हैं, साधु संतों के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। बस वो अच्छा शाश्वत हो जाए तो हम उस आत्म तत्व को, जहाँ शाश्वत हमें रहना है, हमें संसार में नहीं रहना है। ख्याल करके रखना, चारों गतियों में नहीं रहना है, हमें तो शाश्वत अपने आत्मा में रहना है। और जब आत्मा में शाश्वत रहना आपको अच्छा लगने लगेगा तो समझ के रखना, तुम्हारा जीवन में जीना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। और हम बाहरी बाहर अच्छा लगता रहा तो फिर हम कब अच्छे अपने आप को बना पाएंगे। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आचार्य यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जिसको अच्छा लगने लगता है वो वहाँ रमता है। लेकिन अभी आपको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा तो लगता है, लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की याद आती है। और जब तक आपको यहाँ अच्छा लगने के साथ आपका मन और ज़्यादा, मन भी बना लो लेकिन पुण्य नहीं होते हैं, तो बार बार घर की याद आती है, संसार की याद आती है, कर्तव्यों के पालन का विचार आता है। ख्याल करो, हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें कि ये जो अच्छा लग रहा है इसको और डेवलप करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम 1 घंटा यहाँ बैठते हैं तो 2 घंटा समय निकालें। देखो, सुधा बहन पहले आती थी 9, साढ़े 6, 7 बजे, अब 5 ही बजे आने लग गए। अच्छा लगा तो ही तो बढ़ाया समय। ओम जी 24 घंटे ही यहाँ पर, और रात को भी खबर पहुँच जाए तो यहीं पर देखते हैं। आप लोग 3 घंटे यहाँ रह रहे हो, पर्यूषण में 6 घंटे यहाँ रहना, 8 घंटे यहाँ रहना। आप ख्याल करना, जितना समय यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निकालोगे, और वो समय निकालने के लिए नहीं निकालना, आत्म कल्याण के लिए निकालना। पर्यूषण पर्व में 10 दिन के लिए एक त्याग कर देना, 10 दिन मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। आप विचार करके रखना। तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है, महाराज इतना कठिन काम बता दिया आपने। खाना छुड़वा दो तो चलेगा, लेकिन मोबाइल नहीं छुड़वाना। उसकी वजह से तो जी रहे हैं, उसकी वजह से तो एनर्जी मिल रही है। खाने से क्या एनर्जी मिलेगी? खाना खाने में तकलीफ और खाने को पचाने में तकलीफ, लेकिन मोबाइल में कोई तकलीफ नहीं है, लगे रहो। और वास्तव में उपवास वाले सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते, क्योंकि उनका समय नहीं करता तो वो मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन अच्छे काम में लगें तो भी बात अच्छी होती है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने समय को बढ़ाएं, संसार के समय को कम करें। लेकिन आदमी की दशा ये है कि संसार के समय को बढ़ाता है
और अच्छे समय को कम कर देता है। हम धर्म के समय को, अच्छे समय को कम करते हैं और संसार के समय को हम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। वो सम्राट ने देखा, सम्राट ने जाना कि हमारी मृत्यु निश्चित है, मरना तो सभी को निश्चित है। 7 दिन में आपकी भी मृत्यु होने वाली है, मैं कह रहा हूं 7 दिन में आप भी मरेंगे, हम भी जाएंगे। 7 दिन के अलावा हमारा मरण और तुम्हारा मरण नहीं होने वाला है। तो अब क्या करना है? तैयारी करो, 7 दिन के अंदर अंदर जाने वाले हो। आज ही तैयारी शुरू कर दो कि पता नहीं 7 दिन में कौन से दिन नंबर लग जाए। 7 दिन के अलावा कोई जाता है? कोई रविवार को जाएगा, या कोई सोमवार को, या कोई मंगलवार को जाएगा, या कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को जाएगा, या कोई शुक्रवार को, या कोई शनिवार को। इसके अलावा 8वां वार लाओगे कहां से? 7 दिन में ही जाना है, इसलिए सावचेत हो जाओ। जहां जाना है बाकी तैयारियां शुरू कर दो, वहां पर जाने की व्यवस्थाएं बनाने लग जाओ। जहां रहना ही नहीं है, जिस घर में हमें रहना ही नहीं है, वहां के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? ख्याल करो, आचार्य यहाँ कह रहे हैं वो छूटता नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा अब मरना तो है ही है, लेकिन सम्राट से संत से पूछा हूं मर के बनूंगा क्या और कौन सी पर्याय में जाऊंगा। चला गया। संत अंतर्ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। संत ने उससे कहा कुत्ता रो रहा है इसलिए तुम्हारा मरण निश्चित है, लेकिन कुत्ता कीड़े शरीर में पड़ गए हैं इसलिए वो तकलीफ में है, ये भी निश्चित है। तो संत से पूछा मैं मर के क्या बनूंगा? संत ने कहा तुम मर कर अपने ही घर में विष्ठा में कीड़े बनोगे। आप विचार करना, उन संत ने कहा तुम मरकर अपने ही घर के विष्ठा में कीड़े बनोगे। उसने कहा अब क्या किया जाए, इतनी पाप की पर्याय मैंने कब कैसा आयु का बंद कर लिया। इसलिए कहा गया है हमेशा परिणाम अच्छे रखो, कब आयु का बंद हो जाए ख्याल करके रखना। कभी कभी पाप आत्मा जीव भी अच्छे विचार करता है तो उस वक्त आयु का बंद हो जाए तो अच्छी गति में चला जाता है, और कभी कभी पुण्य आत्मा भी एक क्षण को भी गलत विचार करता है, आयु का बंद हो गया तो उसी पर्याय में चला जाएगा। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना है। बाहर की दुनिया हमें कैसे भी प्रभावित करना चाहे, लेकिन हमें अपने परिणामों को खराब नहीं करना है, किसी के भी प्रति खराब नहीं करना है। देखो तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा दुश्मन या तुम्हारा कोई भी विरोधी है, वो तुम्हारे बारे में कितना भी गलत सोच रहा है, बोल रहा है या कर रहा है, उसे उपकारी मानो। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी कपड़ा साफ हो जाए। तो ख्याल करना, क्षण भर तो बुरा लगता है, क्षण भर तो ये लगता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कुछ गलत किया नहीं, गलत हम करते नहीं हैं, फिर भी लोग हमारे लिए गलत क्यों बोल रहे हैं। ख्याल करना, ऐसा भाव आता है इस जन्म में नहीं किया, कोई जन्म में तो किया होगा ना, कभी ना कभी तो कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। आप ख्याल करना, कभी ना कभी तो तुमने कोई गलत कार्य किया होगा, इसलिए आज तुम्हारे साथ वो गलत व्यवहार हो रहा है। और अगर तुम उसे अभी क्षमता से सहन नहीं करोगे, काटोगे नहीं, तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा उसमें सहन करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग सुनते होंगे, जोक है लेकिन उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग सोचते हमने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, हमने कभी किसी का गलत किया नहीं, हमने कभी किसी को गलत बोला नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। उदाहरण सुनना, एक होटल में लिखा हुआ था भोजन तुम करो, पैसा तुम्हारे नाती पोतों से लेंगे। होटल में लिखा था भोजन तुम करो, पैसा तुम्हारे नाती पोतों से लेंगे। 4 युवक पहुंच गए वहां पर, खूब मशक्कर भोजन किया, खूब अच्छे से भोजन किया, खूब मटर पनीर और ये वो सब खाया। खाने के बाद मुंह पर पहुंचते हुए तन के बाहर आ गए। पैसा तो नाती पोते देंगे, अपने को तो देना ही नहीं है।
आप जैसे ही बाहर आए काउंटर से निकलने लगे, काउंटर से जैसे निकलने लगे तो काउंटर पर जो बैठा था उसने बड़ा लंबा चौड़ा बिल दे दिया, 5,000 रुपये का बिल दे दिया खाने का। उन्होंने कहा ये क्या बिल काहे का है, यहाँ पे लिखा है ना भोजन तुम करो पैसे नाती पोतों से लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ लिखा तो सही है, तो फिर ये बिल किस बात का? उन्होंने कहा बिल तुम्हारा थोड़ा ही है, तुम्हारे दादाजी भोजन कर गए थे ना उसका बिल है, ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, भोजन तुम्हारा नहीं, ये बिल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे दादाजी थे ना वो भोजन कर गए थे, उनका बिल तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। अभी तक बर्तन ही मांज रहे होंगे वो उस होटल में। ख्याल करो, तुम्हारे ही कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है, ये ख्याल रखना है। इसलिए समता से सहन करके उससे निकाल दो। वहां पर अगर तुमने अपने आप को नहीं समझा, नहीं जाना, क्योंकि संसार में ऐसा ही होने वाला है। और कभी, क्योंकि अभी हम भगवान नहीं बने हैं, अभी हम उस ऊपर की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारे अंदर वह समर्थ नहीं आई है। क्षण भंगुर के लिए मन खराब हो भी जाए, लेकिन तात्कालिक उसे भूलने का प्रयास करो। हमारे कर्म साफ हो गए, हमारा कोई कर्जा था उतर गया। हमारा ख्याल करके रखो, कोई व्यक्ति कर्जा लेने जाए, कर्जा लेकर आए और वो व्यक्ति सामने वाला कहे कि मैं 2-4 गाली सुनाऊंगा लेकिन कर्जा माफ कर दूंगा, क्या कहोगे? यार सुना ले, तू गाली सुना ले, मैं चुपचाप से सुन लेता हूं, कर्जा तो माफ हो रहा है कम से कम। ख्याल करके रखना, 2-4 गाली सुन लेगा लेकिन कर्जा तो माफ हो रहा है। बस इतना ही समझना, कर्मों का कर्जा साफ हो रहा है। 2-4 गालियां कोई दे ले, अशुभ कर्म का 2-4 उदय आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भाव परिणाम निर्मल कर लो, मेरे ही कर्जे का निपटारा हो रहा है, तो आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कैसा कर्म किया, और सम्राट ने कि मैं मरकर कीड़ा बनूंगा। उसने कहा, सम्राट ने कहा भगवान अब मेरे को मरना तो है ही और कीड़ा भी बनना है, कुछ उपाय बचने का। संत ने कहा कोई उपाय नहीं बचने का है, अब जो जिस पर्याय में तुम जाओगे वहां पे तुम्हें रहना पड़ेगा। उसने अपना तिकड़म लगाई, है ना, ये दिमाग तो कोई भी लगा सकता है। तिकड़मबाजी लगाई, और तिकड़मबाजी लगाने के बाद उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा बेटा सारी दौलत तुम लोग ले लो, सारी संपदा तुम लोग ले लो, बस एक उपकार हमारे ऊपर कर दो कि मुझे मरना तो है ही 3 दिन में, एक उपकार कर देना कि मैं मरकर विष्ठा का कीड़ा बनूंगा। ये भी संत ने बोल दिया है, और संत अन्यथावादी नहीं होते हैं। मैं मरकर जब अपनी विष्ठा में कीड़ा बनूं तो मुझे वहां मार देना, इतना उपकार कर दो। वैसे मैं अच्छी पर्याय में जाता तो मरता नहीं, लेकिन अब गलत पर्याय में जा रहा हूं तो मुझे वहां मार देना, बस इतना आप हमारे ऊपर उपकार कर दो। बच्चों ने कहा ठीक है। अब बच्चे भी नहीं चाहते थे कि मेरा पिता विष्ठा में कीड़ा बने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है पिताश्री, आप जैसे ही कीड़ा बनोगे हम वहाँ आपका मरण करा देंगे, हम वहाँ पर आपको कैसे भी। और हुआ यही, 4-5 बच्चे होंगे, 3-4-5 बच्चे, तो 2-3 बच्चे तो वहाँ थे कि अब ये जाने वाले हैं। एक बच्चे को, 2 बच्चे को वहाँ बैठाल दिया कि विष्ठा के पास बैठना, नौकर को बैठाल दिया, कर्मचारियों को बैठाल दिया कि जैसे ही मर के यहाँ कोई कीड़ा बने उसे मार देना। ये कहानी आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, आगम की कहानी है। जैसे वो वहाँ प्राण निकले, अंतर मूर्ति में नहीं 4 समय में जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद जब वो कीड़ा कुलवाने लगा तो वहाँ जो लोग थे वो डंडे से उसे मारने को तैयार हुए। डंडे से मारने को तैयार हुआ, कीड़ा निकला और जाकर बिल में घुस गया। फिर थोड़ी देर इंतजार किया कि निकल के आए, वो निकला, फिर मारा, फिर वो बिल में घुस गया। सुबह से शाम हो गई, वो कीड़ा को जैसे ही वो मारे तो बिल में घुस जाए। विचार करना। बच्चों ने जाके संत से पूछा, जब मेरे पिताश्री ने कह दिया था कि मैं मर के कीड़ा बनूंगा तो मार देना, और मारने के लिए मैं जाता हूं तो वो भाग कर बिल में घुस जाते हैं, ऐसा क्यों? तब हमारे ख्याल से उन्होंने एक गाथा कही होगी
तब उन्होंने एक गाथा कही होगी आचार्य पूजपा स्वामी की, वो संत ने, यो यत निवसन्नास्ते सा तत्व कोरते रतेम, यो यत रमते तस्माद अन्यत्र सा न गच्छति। तब उन्होंने कह दिया होगा कि भाई जो जिस पर्याय में जाता है, जो जिस पर्याय में रहता है, उसको वो ही पर्याय अच्छी लगती है, वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। ख्याल करके रखना, जो आप सोचोगे नारकी जीव नरक से निकलना चाहते हैं, ख्याल करना, तकलीफ तो है, उनको पीड़ा चिंतन है, निकलने का भाव लाएं तो सम्य दर्शन हो जाए। उनको निकलने का भाव पीड़ा चिंतन करें तो उन्हें सम्य दर्शन हो जाए। लेकिन बस इतना भाव तो होना चाहिए, वो उसमें ही रमे हुए हैं, एक दूसरे को मारने काटने में ही खुश होते हैं। हास कसाय है, नरक में भी हास कसाय है, 6 कसाय हैं ना, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, है ना। और पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद में कौन सी कसाय नहीं है वहां पर? इन 9 में से स्त्री वेद नहीं है ना, और कौन सी नहीं है? पुरुष वेद नहीं है। बाकी ये 7 कसाय हैं। नारकी भी हंसते होंगे, एक दूसरे पर काट के मार के वो हंसते होंगे, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता पीछे उनको भी काटने वाला आ रहा है। ख्याल करना, लेकिन वहां से निकलने का विचार उनके सम्यक दर्शन में कारण होता है। वो राजा कीड़ा बनकर भी निकलना नहीं चाहता था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप कीड़े नहीं हो, आप मनुष्य हो। आप इस संसार में जो रम रहे हो, उस संसार से निकलने का सोचने का प्रयास करो। और आपको विचार करना, संसार से निकलना है तो कछुए का जीवन देख लो। कछुए का जीवन संयमी का जीवन है। कछुआ जैसा संयमी, हम साधुओं को उपमा दी गई है। साधुओं को कहा गया कि साधु जो होता है वो कछुए के समान होता है, संयमी होता है। कैसे? कछुआ चल रहा है, कई बार हम लोगों को सड़क पे भी कछुआ दिखता है। कछुआ चल रहा है और उसे धमक लग जाए कि कोई आ रहा है, तो कछुआ क्या करता है? अपने पहले मुंडी को अंदर करता है, फिर अपने हाथ पैर को अंदर सिकुड़ जाता है, एक डबले जैसा रह जाता है, पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, उस कछुए के ऊपर से फिर गाड़ी भी चली जाए उसे फर्क नहीं पड़ता है। ख्याल करके रखना, उस कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है। पहले के लोग जो लड़ने जाते थे युद्ध के मैदान में, कछुए की खाल की ढाल बना के ले जाते थे। तो ऐसे कछुए के समान तो अपना जीवन बना लो, अपना जीवन समझने का प्रयास कर लो। जैसे ही बाहर कोई परेशानी आए, अपने आप को संकुचित कर लो, अपने आप को सीमित कर लो, अपने आप को अंदर में ले जाने का प्रयास कर लो। बाहर की तकलीफें निकल जाएंगी और तुम सुरक्षित रहोगे। जिसकी मैं बोलने वाला था वो आ भी गई। जब बड़ी आवाज आए तो छोटी आवाज को चुप हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोल के इशारा करके चली गई है। आप विचार करना, जब कोई तेज बोलने वाला आए तो तुम्हारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी आवाज छोटी है, धीमी कर लेना चाहिए। इसलिए तुम्हें उस पर निकल जाना है। और तुम, वो भी तेज बोले हो, तुम भी तेज बोलो, तो दोनों में इतना विवाद की स्थिति बनेगी, ना तुम्हारी बात उसे समझ में आएगी ना उसकी बात तुम्हें। ख्याल करो, मेरे गुरुदेव हमेशा ये बात को कहते हैं, सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को पूरे से सुन लीजिएगा। सुनने के बाद शांति से उत्तर दो तो उसे समझ में भी आएगा। और आप, वो 2 बोला तुम 4, 4 बोला तुम 8, तो बात समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए हमें इतना ही विचार करना है। अपने जीवन को समझने के लिए हम अपने आप को कछुए की तरह बनाएं, संयमित बनाने का प्रयास करें। इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन में अपनी जिस पर्याय में हैं उस पर्याय से निकलना है। उस पर्याय में हमें सुख नहीं है, शाश्वत सुख नहीं है। हमारा सुख तो है, सुखाभास है, थोड़ी देर हम सुखी भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दुख सामने तैयार खड़ा है। थोड़ी देर, अच्छी देर अच्छा बोलने वाला मिलता है, लेकिन जैसे ही मेरे पाप का उदय आ जाए तो जो अच्छे बोलते हैं ना, वो ही खराब बोलने लगते हैं हमारे बारे में। हमारे पाप का उदय आ जाए तो जो हमारे लिए सब कुछ करने का तैयार थे, पैसा जब पास होता है ना तो दुश्मन भी खास होता है। दुश्मन भी सोचता है कि अपना ही है, और तुम्हें भी लगता है कि वास्तव में वो तुम्हें सब कुछ दे रहा है।
और जब पैसा पास नहीं होता है ना तो अपना भी पराया हो जाता है। पैसे से मतलब समझो, पुण्य तुम्हारे पास है, अच्छे भाव तुम्हारे पास हैं तो सारा संसार तुम्हारा अपना ही है। और जैसे ही तुम्हारा पुण्य कमजोर हुआ, जैसे ही तुम्हारे अंदर के विशुद्ध भाव कमजोर हुए, सारे शत्रु एक साथ तुम पर आक्रमण करते हैं। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो कपड़े तक उतार लेता है। ये बात का ख्याल करके रखना। कई बार आप सोचते हो कि मेरे ऐसे कौन से पाप का उदय आ गया, एक साथ सारे कर्मों का उदय आ गया। घर में सब बीमार, व्यापार चलना बंद हो गया, जिसको जो दिया वो लेके नहीं आ रहा है, देने वाला नहीं आ रहा है, मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वही काम बेकार हो जाता है। क्यों से? ख्याल करना। टाकीज में पिक्चर देखने जाते हो, आजकल तो घर घर में टाकीज और मोबाइल में टाकीज हो गई है, पहले तो टाकीजों में जाते थे। आप विचार करके रखना, आज तो घर में होम थिएटर, सब बैठ के एक साथ देखो। होम थिएटर हो गया, मोबाइल में टाकीज आ गई है, और मोबाइल में क्या, मन में भी टाकीज ही चल रही है। पहले के लोग जो पिक्चर देखने थिएटर में जाते थे, फिल्म के उस माहौल में जाते थे, तो एक एक करके आदमी जाता था अंदर, एक एक करके आदमी जाता था। लेकिन जब पिक्चर छूटती थी तब क्या होता था, एक एक निकलता था क्या? एक साथ जितने गए एक साथ निकलते थे। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, एक एक करके हमने बंद किया है, एक एक करके हम बांधते रहे हैं कई जन्मों से, कई वर्षों से कर्मों का बंद कर रहे हैं। लेकिन जब निकलते हैं ना तो एक साथ आते हैं। फिर लगता है सर भी दुख रहा है, बच्चा भी कहना नहीं मान रहा है, व्यापार भी बंद हो गया है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। तो क्या करना चाहिए उस समय? उस समय लंबे वाले पेड़ नहीं बनो, उस समय छोटी छोटी घास बन जाओ। आंधी तूफान आए ना, आंधी तूफान आए और तुम अगर लंबे वाले खजूर के यूकेलिप्टस के पेड़ बनकर खड़े हो ना, तो आंधी और तूफान गिरा देगा पेड़ों को, और हरी घास बन गई ना तो ख्याल करके रखना, आंधी तूफान निकल गया और वो घास झुक गई, सारी तूफान निकल कर वो फिर खड़ी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही समझ लो, अपने जीवन को समझ लो। जब पाप का उदय आए तो हाथ पैर मत चलाओ। कल मंदिर जा रहा था तो ये विचार आया था, आज वो चर्चा में आ गया। डूबते वो लोग हैं जो पानी की बाढ़ में हाथ पैर चलाते हैं। ख्याल करके रखना, पानी में मुर्दा किनारे लग जाता है, मुर्दा किनारे रह जाकर हाथ पैर नहीं चलाता है। पाप का उदय आए और ज़्यादा तुम हाथापाई करोगे तो तुम्हारा जीवन और खराब होगा। कई लोग हमारे पास आते, महाराज क्या व्यापार करूं, क्या बिजनेस करूं, कैसे मैं घर वालों को समझाऊं, कैसे मैं क्या कार्य करूं। मैंने कहा अभी समय अच्छा नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। शेर को छलांग लगाना हो ना तो शेर छलांग चलते चलते नहीं लगाता है, वो क्या करता है, थोड़ा पीछे आता है और फिर छलांग लगाता है तो खाई पार कर जाता है, और चलते चलते छलांग लगाए तो बीच में गिर जाएगा। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, कुछ बीच में अवरोध आ रहे हैं तो रुको थोड़ा। कल हाँ बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी जब हमने यहाँ बोला कि अंतर्मूर्ति में मरण हो जाता है, आखिरी समय में मरण हो रहा है। 8 अपकर्ष काल में बंद नहीं हुआ, अंतिम समय में मरण हो रहा है। मालूम आपको, वो जीव भी जो अगली आयु का बंद किया वो भी विश्राम करता है, तभी जाके मरण करता है। वो जीव जो अगली आयु का बंद किया है, पहले आयु का बंद करेगा, फिर विश्राम करेगा, फिर जाकर मरेगा। ख्याल करना, ऐसे ही हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। समय आपका हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं। ये हमारा है ना प्रिंस, ये ऐसे ऐसे करता रहता है, पहले ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, अब वो ऐसे कर रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि वो हमको 2 मिनट और बोलना है। इतना ही विचार करके रखो। अच्छे बच्चे समझदार होते हैं तो स्कूल जाने से रोते नहीं हैं, और बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगे तो मुझे नहीं जाना स्कूल, कि स्कूल में नहीं जाना, वो टीचर डांटती रहती है। क्या टीचर को भूत प्रेत लगे बिना वजह से डांटेगी? एक
बच्चे ने अपने घर में आके शिकायत की, मेरे टीचर को दिखता नहीं है। क्यों? जब वो मेरी टीचर बोलती है गधा है गधा, मैं इंसान हूं, वो मुझे गधा बोलती है, उसे दिखता ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी उस टीचर के पास पढ़ने के लिए। ख्याल करना, पढ़ना लिखना तो है नहीं है, गधा ही बनाया जाता है। अच्छी समझदार लड़की होती है ना, तो जब माँ का घर छूटता है तो रोती है, और जिसको बाहर की हवा लगे ना, वो सोचती है जल्दी छुटकारा मिले, नई ससुराल में जाकर वहाँ पे मौज मस्ती मनाएंगे। ख्याल करके रखना, ऐसा ही है, जिसको आत्मा में आनंद आता है वो इंद्रियों के सुख में रोता है। अंदर का आनंद आता है तो बाहर के लोगों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, बाहर के लोगों में ज़्यादा आसक्त नहीं होता है। और जिनको अंदर डिब्बा खाली है ना, वो बाहर के लोगों में ही बैठा रहेगा, बाहर की क्रियाओं में ही बैठा रहेगा, बाहर के प्रलोभन में ही फंसता रहेगा। आज आचार्य यहाँ कह रहे हैं, अंदर में अपना वास करो जो शाश्वत है। जहाँ तुम हो वो स्थान छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, उसकी परवाह मत करो। वो छूटेगा तो उससे अच्छा मिलने वाला है, लेकिन वो अच्छा मिले भी उसके पहले अपने जीवन के कल्याण की भावना बहाते चले जाओ, शाश्वत सुख को पाओ। यही भावना है। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। जय गुरुदेव।